नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से खबर, जहां रामेश्वर शर्मा ने सीएम को पत्र लिखा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने पत्र लिखा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। सुशासन के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, ये रामेश्वर शर्मा की तरफ से कहा गया है। 10 सालों में बढ़ी 1.5 करोड़ आबादी। बीजेपी विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। सुशासन के लिए जनसंख्या जरूरी है, ये रामेश्वर शर्मा की तरफ से कहा गया है। बीजेपी विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, रामेश्वर शर्मा की तरफ से पत्र लिखा गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग लगातार की जा रही है और अब विधायक की तरफ से भी सीएम शिवराज को पत्र लिखा गया है। सत्तर साल में जनसंख्या जो पैदा की है वो पता तो है ना। आज़ादी के बाद कितने लोग कहाँ थे, किस किस की कितनी कितनी आबादी बढ़ी। भाई सड़क, बिजली, पानी यही मात्र विकास नहीं है, रोजगार ये भी एक विकास है। आखिर व्यक्ति समृद्ध नहीं होगा तो आने वाली 3 पीढ़ियों को क्या देगा? कांग्रेस के कहने से थोड़ी होता है। और इसलिए इस पर संपूर्ण विचार करना चाहिए, सबको विचार करना है। इसको जाति और मजहब में डालने की कांग्रेस तो इस समय बर्बादी के कगार पर है, तो वो देश में भी वही आलम चाहती है, लोगों में भी वही आलम चाहती है। बीमारी कुछ भी हो, वैक्सीन नहीं लगवाना। क्यों? कांग्रेस ने तय किया है। अच्छा, तुम बर्बाद हो गए तो लोगों को क्यों मरने के लिए छोड़ रहे हो? उनको तो वैक्सीन लगाने दो। उनमें क्यों धर्म का भूत घुसेड़ रहे हो? उनको क्यों गलत दिशा में ले जा रहे हो? और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इस पर कांग्रेस भी विचार करे। और नहीं है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछो कि उनके कितने बच्चे हैं। तो कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए, ये रामेश्वर की तरफ से कहा गया है। वहीं एमपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सांसद का विवादित बयान सामने आया। मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने विवादित बयान दिया है। आबादी का असंतुलन बढ़ाने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ है। एमपी में शिवराज के मंत्री ने जनसंख्या नीति का समर्थन किया। आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है कानून, ये विश्वास सारंग की तरफ से कहा गया। वहीं एमपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासत अब तेज होती जा रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान भी इसको लेकर सामने आया। वहीं दिग्विजय सिंह जब जनसंख्या कानून लाए थे तो उमा भारती ने इसका विरोध किया था। अब आरएसएस को दलित और आदिवासी खटक रहे हैं, ये आरिफ मसूद की तरफ से कहा गया है। अभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहाँ भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब ये कानून लाए थे तो उमा भारती जी ने इसका विरोध करा था, और स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने 2005 में इस कानून को बदला और रद्द करा। अब ये किस आधार पे ला रहे हैं, पहले इनको ये बताना चाहिए। जिस आधार को ये आधार बना के बात कर रहे हैं तो इनकी नीयत में खोट है। ये आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को अब दलित और आदिवासी वर्ग खटक रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ज़बरदस्त समर्थन है कि जनसंख्या नियंत्रण करने से भारत का भविष्य और विकास की गति दोनों सुधरेगी। सवाल इस बात का है कि जो लोग इस कानून को लेके आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात है, और मध्य प्रदेश के जिन छुटभैया नेताओं ने इसकी तारीफ़ की है, समर्थन किया है, विश्वास सारंग और तमाम लोग, मेरा इनसे पूछना है कि आपकी टाइमिंग क्या है इस तरह का कानून लाने की? जब आपके चुनाव आ गए तब आपको समझ में आ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? मेरा ये मानना है कि इस देश के भविष्य का यदि ठीक निर्धारण करना है और देश के भविष्य की पीढ़ी को यदि अच्छा और सुंदर
हिंदुस्तान देना है तो जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, और वो यदि कानून की परिधि में आता है तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। राकेश, जनसंख्या नियंत्रण पर अब पत्र लिखा गया है, पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, डिटेल में अगर आपके पास जानकारी हो तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर है। और हम बात करें रामेश्वर शर्मा, जो बीजेपी विधायक तो हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में मांग ये की गई है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में ये कानून लाया जाए। देखिए, जिसमें जनसंख्या का हवाला दिया गया है। हालांकि हम देश में जनसंख्या की जो काउंटिंग की बात करें तो 10 साल में एक बार होती है, कोरोना काल में नहीं हो पाई है, लेकिन एक आकलन जारी किया है। और रामेश्वर शर्मा का यह दावा है कि मध्य प्रदेश में 10 साल में 1.5 करोड़ आबादी बढ़ी है। मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी है अब 8.5 करोड़ हो चुकी है। और 2011 की बात करें तो 7.25 करोड़ मध्य प्रदेश की आबादी थी। रामेश्वर शर्मा का ये तर्क है कि ये कानून लाया जाए जिसमें अनिवार्य रूप से ये तय किया जाए कि जो जनसंख्या है उसे किस तरह से नियंत्रण किया जा सके, उसके लिए बाकायदा ये कानून हो, कानून का पालन हो। इसके लिए कानून बनाने की बात रामेश्वर शर्मा की ओर से कही गई है। देखिए, अभी हम बात करें तो ये विधायक का जरूर पत्र सीएम को पहुंचा है, लेकिन जनसंख्या कानून को लेकर जो है बहस एक पूरे देश में चढ़ गई है। हालांकि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही थी। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो कांग्रेस की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, बीजेपी की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये अब खड़ा हो गया है, क्या इस तरह का कानून है, वर्तमान में कानून है तो कितना कारगर है, क्या उसे और जो है कठोर कानून बनाना चाहिए, ये इसको लेकर जो है बहसबाजी जारी है। फिलहाल हम बात करें अभी तक की अपडेट की तो अब सीएम को पत्र लिखा गया है। पत्र के जरिए मांग की गई है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस तरह का कानून। ठीक है राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और बीजेपी की तरफ से हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हितेश जी, अब क्योंकि लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी लगातार तमाम बयान जारी कर रही है और अभी भी इसको लेकर बीजेपी ने तमाम बयान जारी किए हैं, बीजेपी नेताओं ने तमाम बयान जारी किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में इसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की वाकई में जरूरत है? देखिए, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजादी के बाद से ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सभी सरकारों ने चिंता जताई है और नारे भी आपने सुने होंगे, हम दो हमारे दो, इस प्रकार के कई नारे इसको लेकर गठित हुए। एक इनवॉलंटरी मूवमेंट रहा, लेकिन कांग्रेस की जो वोट बैंक की राजनीति रही उस वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट कभी सफल नहीं हो पाया। तो जब तक हम नीतिगत रूप से कोई निर्णय इस पर नहीं लेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण को लेके जो सभी लोग एकमत हैं उस दिशा में हम कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। यहाँ तक तो देश आ चुका है। अब इसके बाद किस प्रकार का कानून हो, किस प्रकार की नीतियां बने, इसके लिए सभी लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। इसको किसी धर्म से, जाति से जोड़कर देखना मुझे कहीं से भी न्यायोचित नहीं लगता है। जो लोग इसे धर्म और जाति से जोड़ रहे हैं, खासतौर से आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी के बयान या आरिफ मसूद जी का जो बयान आपने चलाया, मुझे लगता है वो उसकी अदूरदर्शिता है और वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ठीक है, जेपी धनोपिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी धनोपिया जी, आप जवाब दीजिए। जवाब क्या देना है, ये तो जैसे जैसे कोई चुनाव आते हैं तो मुद्दे ढूंढ कर लाते हैं और इस काम में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यूपी के चुनाव आ रहे हैं, ध्रुवीकरण करना है वोटों का, लेकिन माल छोड़ दिया। अरे ये विषय केंद्र का होता है, केंद्र सरकार ने आज तक कानून बनाया क्या? और जहाँ तक मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं, 2001 से ही ऑलरेडी मध्य प्रदेश में कानून है। यहाँ तो जनसंख्या नियंत्रण की बात पहले ही रही है। 2001 से नियम है कि सरपंच पंच का जो चुनाव होता है आज भी, उनके अगर 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होते हैं तो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, वो पात्र नहीं है चुनाव लड़ने के। या तो कानून पहले से ही है लेकिन लागू करते नहीं है, कोई नियम प्रभावशील करते नहीं है और ऐसा माहौल बना के ऐसा खड़ा कर देते हैं कि विवाद बन जाए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, माहौल इस तरह का हो जाए, ध्रुवीकरण का अलग अलग बहुसंख्यक दिखे, आलोचना दिखे। ये भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है और चुनाव की परिप्रेक्ष्य में ये इस तरह के माहौल को बना रहा है। वरना कानून बनाइए, पास कराइए, तो कौन उसको रोकेगा? मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये राजनीति जो देखने को मिल रही है और इसकी जो बयार है, यानी कि यूपी में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो राजनीति देखने को मिली, अब इसकी जो राजनीति है वो एमपी में भी देखने को मिल रही है।